प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 15 इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन क्लास 10 के लिए, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, तो ध्यान से आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिए। अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर से जरूर पहले ही से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं, इसे हम बनाते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर का मान होगा, इसका वैल्यू क्या हो सकता है? इतना बराबर लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का होता है 1/, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका हम स्क्वायर कर दिए बराबर साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से एलसीएम हो गया साइन थीटा, ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका फिर स्क्वायर कर दिए। और इसका वैल्यू यहां से होगा, ये नीचे में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि स्क्वायर ऊपर बटा के ऊपर वाले में है, नीचे में भी स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको इधर करते हैं अगर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में ही होगा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा वाला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अब यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो ये हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जब है, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे ऊपर से कट गया, तो इसका वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये आंसर आ रहा है। यहाँ से ऑप्शन बी सही है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसका वैल्यू बताना है, कॉस 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री। सबका वैल्यू तो जानते ही हैं, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर देखिए जितना इधर है उतना इधर है, कट के बराबर हो जाएगा 0। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। बच्चों इस तरह से इसका जो है चित्र पढ़ा जा सकता है। ये एक मीनार है, इसकी ऊंचाई निकालना है, पता नहीं है, और इस मीनार से 100 मीटर की दूर पर स्थित है। 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, ये जो कोण है मीनार का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से मीनार की हाइट तक, माने टॉप बिंदु तक जो जिस एंगल से देखा जा रहा है ये थीटा है, और थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आधार मालूम है, ये बेस मालूम इस थीटा के एंगल के लिए, और हाइट हमको निकालना है। तो ये हो जाता है tan थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार। यहाँ पर थीटा एंगल जो है 60 डिग्री है, थीटा बराबर जो है वो 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर h/100। तिरछे गुना कर देंगे, यहाँ √3/1, √3 को √3/1 लिख दिए, तो h बराबर हो गया 100√3। ऑप्शन ए सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। यदि √2 बराबर 2 साइन ए, तो साइन ए का मान है। यहाँ से देखिए साइन ए बराबर हो जाएगा 2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो √2/2 मतलब 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, जो अभी यहाँ पर बनाए हैं, तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ देखिए tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, ऊपर में tan 26 डिग्री को 26 डिग्री लिख दिए, और कॉट को लिख सकते हैं कॉट 64 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 26 घटा देंगे तो 64 आ जाएगा,
तो ऊपर में है tan 26 डिग्री, नीचे में cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, tan 26 डिग्री। ऊपर में tan 26, नीचे में भी tan 26, दोनों कट के आ जाएगा वैल्यू 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होता है। परिधि बराबर क्या होता है? परिधि यानी पेरीमीटर बराबर होता है 2 पाई आर, मतलब 2 गुने पाई का मान यहाँ 22/7 पुट कर देते हैं, गुने आर क्या है? आर होता है व्यास का आधा। व्यास है 42, तो इसका त्रिज्या जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। 7 से काट देंगे 21 को 3 बार में, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 22 छक 32 से 132 हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात हो जाएगा, मतलब A1/A2 करेंगे तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे में 3 का स्क्वायर 9, 4/9 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल है। परिधि यानी पेरीमीटर, वृत्त का पेरीमीटर जो होता है वो 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर बराबर है आपका 8 पाई। पाई पाई कट जाएगा और 2 से 4 काट देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर यहाँ पर हो गया 4, आर बराबर 4, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर बराबर 4 तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया, 16 पाई। ऑप्शन बी सही हो गया। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण है। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? बच्चों 15 मिनट में घड़ी की सुई बनाती है 90 डिग्री, इसीलिए 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 मिनट में इसका तिहाई, तो 90 का तिहाई हो गया आपका 30 डिग्री कोण बनाएगा। 5 मिनट में 30 डिग्री, और इधर पहले बता चुके हैं 30 मिनट में 180 डिग्री, तो इधर 30 से 5 35 में 35 मिनट के लिए 30 डिग्री और जोड़ देंगे 180 में, तो हो जाएगा 210 डिग्री। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होता है। ये पहला हो गया फर्स्ट पाद, ये हो गया सेकंड पाद, ये हो गया थर्ड पाद, और ये फोर्थ पाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होता है, भुजा कोटि दोनों प्लस, और सेकंड क्वाड्रेंट में यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के बाईं ओर सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है, और एक्स एक्सिस के नीचे में वाई माइनस होता है, तो इधर वाला और बाईं आर एक्स वाई एक्सिस के बाईं ओर एक्स निगेटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव हो जाएगा, और इधर में वाई एक्सिस के दाईं ओर एक्स पॉजिटिव होता है और नीचे एक्सिस के नीचे में वाई माइनस होता है, तो यानी प्लस और माइनस। इसमें ऑप्शन में दे रहा है +2 है और -5, यानी प्लस और माइनस चिन्ह किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ यानी चतुर्थ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी है। वाई अक्ष से 7 3, वाई अक्ष अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये वाई अक्ष है, बिंदु 7 और 3, 7 मान लीजिए कि यहाँ पर 7 है और 3 कहीं पर है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर वाई एक्स होता है भुज आपका 7 है, और कोटि वाई होता है कोटि का बिंदु 3 है, तो 7 और 3 को मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका 7 और 3 होगा। तो कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी कितना दूरी है? तो जो ही एक्स अक्ष पे जितना ही दूरी यहाँ से यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? तो 7 है, तो यही दूरी 7 हो जाएगा। वाई अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी जो एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है, यानी जो भुज का वैल्यू दिख रहा है 7, यही दूरी हो गया। एक वाई अक्ष यहाँ पर है और ये 7 3 है, तो यहाँ से यहाँ दूरी 7 है, तो दूरी भी वाई अक्ष से इसकी दूरी 7 हो गया। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से -5 5 की दूरी क्या है? मूल बिंदु को बोलते हैं ऑरिजिन 0 0। तो दूरी निकालने का सूत्र हम बताए हैं। दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस y1 - y2 का
होल स्क्वायर कर देते हैं। x1 y1 किसी एक बिंदु का पॉइंट है और y1 और x2 y2 किसी दूसरे बिंदु का पॉइंट है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मूल बिंदु तो 0 0 है, 0 में से 5 घटा देंगे, 0 माइनस अब फिर -5 हो गया, इसका स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2, y1 इसको 0 लेते हैं और y2 ये 5 है तो 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर इसका वर्गमूल। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस ये भी -5 का स्क्वायर 25, 25 25 हो गया 50, अब 50 का वर्गमूल होता है 25 दूनी 50, अब 25 का वर्गमूल 5 हो गया 5√2। ऑप्शन बी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं P23 और Q41 के बीच की दूरी है। अभी यहाँ पर हम बता दिए, इसके दूरी निकाल लेते हैं। 4 में से 2 गया, वर्गमूल में 4 माइनस से 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 में से 2 गया, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब प्लस 1 माइनस 3 बराबर हो गया -2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसका फिर वर्गमूल 4 4 8, 8 का रूट हो जाएगा, 8 वर्ग का रूट होता है 2√2। ऑप्शन बी सही है। अगला यहाँ देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने टेन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी वैल्यू बहुत आसान है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुने फिर यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे से कट गया और ये भी ऊपर नीचे से कट गया, बराबर 1 आ गया। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। माना कि ये गोला है और ये अर्ध गोला है, तो ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया इसका जो होता है वो 4πr² होता है। r इसका अगर त्रिज्या मान लेते हैं तो, और अर्ध गोले का सरफेस एरिया होगा, पहले तो इधर वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो इसका आधा 2πr² होगा, और प्लस ये जो बीच में जो कटा हुआ एरिया है वो भी वृत्ताकार होता है, मतलब इसमें πr² जोड़ लेते हैं, मतलब ये 2 1 3πr² हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका क्षेत्रफल, इस संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल और इस अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का रेशियो यानी अनुपात, तो ये हो जाएगा 4πr² बटे 3πr²। πr² कट गया, बराबर हो गया 4/3, मतलब 4:3। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो गया, 4:3।